चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक के साथ कि कनकेव मिरर का डेफिनेशन या कनकेव मिरर जिसे कहते हैं। कल हम लोग उसके बारे में बात कर ली है ऑलरेडी। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं कनकेव मिरर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। राइट, की पॉइंट्स ऑफ कनकेव मिरर। की पॉइंट्स ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो फटाफट हम कनकेव मिरर बना लेते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर ठीक है, ये कनकेव मिरर हम लोग बना लिए। अब इसके बाहर वाला सरफेस जो है उसे हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाहर वाला सरफेस को हम लोग कर देंगे पॉलिश। ये बाहर वाला सरफेस हो गया पॉलिश। राइट, अब क्या है कि इसका अंदर वाला सरफेस जो रहता है वो रहता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होता है एक वर्चुअल लाइन जो कि बिल्कुल उसके वर्चुअल लाइन जो कि बिल्कुल उसके एक सेंटर से पार करता है। इस कनकेव मिरर के सेंटर से पार करते हुए जाता है। सेंटर कहाँ होता है इसका सेंटर मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ इसका सेंटर है और ये जिस पॉइंट पर कटती है मिरर के उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल पी। सेंटर को हम लोग बोलते हैं, इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच का जो लेंथ है वो होता है आर। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या होता है हम लोग यहाँ पर पी। पी मतलब होता है पोल। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है एग्जैक्टली हाफ, जो कि होता है एफ। सी और पी के बीच का एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट होता है एफ। इस एफ को बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, और इस एफ से पी तक का डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं सिंपली अगेन हम लोग चले जाते हैं अपने उस ड्राइंग पे। ठीक है, ओके। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जिस पॉइंट पर कटेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा, जिस पॉइंट पर कटेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा ये पोल। चलिए ठीक है, यहाँ हो गया सी, इसके बीच में हो गया एफ। एफ कैसे मिलता है तो हम जान लेते हैं। तो जितने भी, अगर मान लेते हैं बहुत सारी लाइट के रेज़ यहाँ से आ रही है, इधर कोई जगह है जहाँ से इस एक टॉर्च लगा हुआ है जहाँ से बहुत सारी लाइट के रेज़ आ रही हैं, तो कुछ रेज़ क्या होंगी, कुछ रेज़ क्या होंगी बिल्कुल पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल पैरेलल होंगे। कुछ रेज़ ही होंगे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। कुछ रेज़, हमने कहा कुछ रेज़ होंगे जो बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी रेज़ होंगी, कुछ रेज़ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी। राइट, तो वो सारा रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आ रहा है, ये सब रिफ्लेक्शन यहाँ टकराएगा, इस पॉइंट टकराएगा। टकराने के बाद इस पॉइंट टकरा रहा है, टकराने के बाद मान लेते हैं ये ए पॉइंट टकराया और ये बी पॉइंट टकराया। टकराने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये बिल्कुल उसके ऐप से होते हुए गुजरता है, मतलब एक पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, पहला वाला भी और साथ ही साथ
जो दूसरा वाला है ये भी उसी सेम पॉइंट से पास करता है, और उस जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट। मतलब कि जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद टकराती हैं उस प्रिंसिपल एक्सिस के एक विशेष पॉइंट पर। उस विशेष पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट। बात क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से कनकेव मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसे बनते हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन इजी नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला नंबर रूल देखिए क्या है। पहला नंबर रूल में देखिए क्या है। उसके लिए हम बना लेते पहले ड्राइंग। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर कटी है उस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, ये हो गया C, ये हो गया F। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या है देखिए। हमने कहा था कि बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन रेज का बात करते हैं जो कि पैरेलल आती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर टकराती है तो टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर ही गुजरता है। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो ऑलवेज फोकस से ही पास होगा। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है देखो। जल्दी देखते हैं। रूल नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं ड्राइंग। अब ये जिस पॉइंट पर कटा है उस पॉइंट का नाम P, और ये हो गया C, बीच में हो गया F। और क्या होता है, रूल नंबर 1 तो हमने देख लिया। रूल नंबर 2 देखिए कि रूल नंबर 2 में कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टेढ़ा तिरछा आता है और फोकस से होकर गुजरता है और टकराता है कहाँ पर? टकराता है टकराता है उसके मिरर पे। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, तिरछा आ रहा है, पैरेलल नहीं आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, वो बिल्कुल तिरछा आ रहा है और तिरछा आते हुए टकरा रहा है। किससे टकरा रहा है? मिरर से। मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा किसके? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। रूल नंबर 2 मतलब पैरेलल टू द, रूल नंबर 1 में क्या था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। क्या होता है रूल में देखिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होती है, सीधे सीधे हम लोगों का जो है उसके सी से गुजरती है, उसके सी से पास होती है, और टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद वो दोबारा उसी लाइन पर वापस चली जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी 180 डिग्री मुड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस चली जाती है। ये हो गया रूल नंबर 3। इन 3 रूल के मदद से हम लोग फॉर्म करेंगे इमेज को कनकेव मिरर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए, कनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए अलग अलग पोजीशन होती है जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहला पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट रहेगा एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट में रखा हुआ, राइट। तो चलिए,
तो ये हो गया हम लोग ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, रुकिए उसके पहले हम लोग उसको बना लेते ड्राइंग को फटाफट। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ ये हो गया पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ये सारे ड्राइंग जो होंगे आपको पेंसिल से बनाना है कॉपी में, ठीक है। और ये जो सी से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस है ये वाला, और एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है ये वाला, दोनों इक्वल होगा। एफ से पी का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। स्केल से माप के करिएगा सबको, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग का इन्फिनिटी में है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रहता है तो ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखता नहीं है। वो इन्फिनिटी में ऑब्वियस सी बात है बहुत दूर रखा हुआ है, तो हमको दिखने वाला नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है कि हम लोग क्या करेंगे, रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूल नंबर 1 में जब देखते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो ये क्या करती है, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकल पॉइंट से होकर के पास हो जाता है। सपोज कर लेते हैं कि एक रे आया, इस तरह का एक रे और आ रहा है, एक रे और आया और आने के बाद टकराया, टकराने के बाद वो अगेन क्या हुआ, वो भी प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल पॉइंट से गुजर गया। इस तरह से कुछ पॉइंट्स कुछ रेज और भी आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वो अगेन फोकस से गुजर जा रहा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, ऐसे ही ये अंथोया नहीं बोल दिया गया कि ऐसा होता है, हाँ इसको करके एक्सपेरिमेंट देखा गया है पहले। ये भी क्या हो रही है, फोकल पॉइंट से होकर के गुजर रही है। तो सारे रेज जितने भी पैरेलल आ रहे हैं वो सारी रेज क्या हो रही है, जितने भी रेज पैरेलल आ रहे हैं वो सारे रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के बाउंस हो रहा है, और बाउंस करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, फोकल पॉइंट है। तो उसी फोकल पॉइंट पर इमेज बनेगा। याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर सारे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट पर ही इमेज फॉर्म होता है। अब इमेज फॉर्म होने के बाद ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, अब इमेज बन चुका है। तो इमेज बना है तो इमेज का कुछ क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ है, सॉरी इमेज का प्लेस कहाँ है, मतलब पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बना है। तो इमेज देखिए कहाँ पर बना है, जिस जगह पर रेज मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर रेज मिल रहे हैं यानी कि इमेज बना है एट एफ पर इमेज बना है, ठीक है। इमेज का साइज़ क्या होगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका साइज़ बहुत छोटा है, पॉइंट साइज। थर्ड नंबर होता है नेचर। देखिए जब भी रेज मिरर के आगे इस साइड मिलेगा मिरर के आगे मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बना है, वो इमेज बना है रियल। और जब रियल इमेज बनता है तब वो इमेज बनता है इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। बात समझ में आ गया। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको हर इमेज फॉर्मेशन के बाद लिखना पड़ेगा। पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक यह है कि उसका पोजीशन कहाँ है इमेज का, फिर साइज़ का है इमेज का, फिर नेचर का है इमेज का। बात क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे हम लोग का। दूसरा नंबर पॉइंट पे क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए ड्राइंग बना लेते फटाफट। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पी सी एफ। ऑब्जेक्ट हम लोग का नज़दीक आ चुका है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो इन्फिनिटी तो इधर है, इन्फिनिटी इधर है, उस साइड इन्फिनिटी है, और सी यहाँ है, ये सी है। तो दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आया है ना, नज़दीक आने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपको अब दिखने लगेगा। ये सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए ये
ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मिल गया, प्लेस पता चल गया। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक रे आएगा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आके टकराएगा उस मिरर पे। कोई दिक्कत है, आकर टकराएगा मिरर के साथ। टकराने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट कहाँ से करती है, रिफ्लेक्ट करती है ये फोकस से। कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, फोकस से करती है रिफ्लेक्ट। सबको पता है क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, यही तो होता है नियम। पहला चीज़ हो गया हम लोगों का, पहला चीज़ एकदम हो गया है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। चलिए दूसरा नियम क्या था कि अगर फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए फोकस से गुजारते हैं, टकरा गया। टकराने के बाद क्या होगा, अब पास करेगा पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब बताओ कहाँ पर कटा है दोनों, ये हो गया एक इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब कटे हैं ये इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया इमेज बनने वाला पॉइंट। तो इमेज बन जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बताइए इमेज का साइज़ क्या बना है, छोटा बना है ना। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इसका हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, पोजीशन कहाँ बना है, इमेज का पोजीशन कहाँ बना है। तो ये बन गया है, ये सी है, ये सी है और ये एफ है। सी और एफ के बीच में बना है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा नंबर, साइज़ क्या है, डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। और तीसरा नंबर क्या होगा, नेचर। तो नेचर तो इसका रियल होगा क्योंकि रियल में मिला है, मिरर का आगे बना है, और रियल बनने से क्या बनता है, इन्वर्टेड। बात क्लियर। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पॉइंट का बात आज नहीं करेंगे, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाए तो ठीक है। डाउट रहे तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।